बाबा अमरनाथ धाम के दर्शन को रवाना हुआ 48 श्रद्धालुओं का जत्था। उज्जैन। बाबा अमरनाथ धाम के दर्शन करने के लिए कुक्षी जलाधार से श्रद्धालुओं का पहला जत्था विश्वकर्मा ट्रेवल्स के नेतृत्व में सावन के पहले सोमवार पर कुक्षी से रवाना हुआ। यात्रा का पहला पड़ाव उज्जैन रहा, जहां पर यात्रियों द्वारा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर एवं आसपास के मुख्य मंदिरों का दर्शन लाभ लिया गया। यात्रा के मुख्य संरक्षक विजय विश्वकर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यात्रा का अगला पड़ाव वृंदावन होगा। उसके बाद कुरुक्षेत्र, अमृतसर, वैष्णो देवी, श्रीनगर, अमरनाथ एवं वापसी में आगरा होते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर यात्रा का समापन होगा। श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े में आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि एक यात्री बस जो कि पूरे अमरनाथ यात्रा टूर के लिए निकली हुई है, जो कि कुक्षी के धार जिले से आते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए अमरनाथ यात्रा की ओर प्रस्थान कर रही है। यहाँ पर पहले पड़ाव के अंतर्गत यहाँ पर वो महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आइए हम इस यात्रा के मुख्य पदाधिकारी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि वे यात्रियों को किस प्रकार से और कहाँ की यात्रा करवाते हैं। सर बताइए, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमें ये बताइए कि आप यात्रा किस प्रकार से ये आयोजन हुई है और किस प्रकार से पहले तो मेरा नाम मैं बताऊंगा। मेरा नाम विजय विश्वकर्मा, ग्राम लिंगवा, तहसील कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश से मैं हूँ और मैं चारों धाम की यात्राएं करवाते रहता हूँ। हर 15-20 दिन में मेरी यात्राएं जाती रहती है और यात्रा में एक समय नाश्ता, एक समय भोजन, प्रतिदिन ये व्यवस्था हम यात्रियों को देते हैं और ठहरने के लिए रूम अवेलेबल करते हैं। जिस प्रकार के पैसे लेते हैं उसी प्रकार की सुविधा दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा देते हैं हम। और अभी हम अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। पहला पड़ाव हमारा उज्जैन महाकाल की नगरी में हुआ है, पंचमुखी अखाड़ा उज्जैन, और इसके बाद हम यहाँ से 3-4 बजे भोजन करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन में 2 दिन की हमारी पड़ाव है। उसके बाद हम जाएंगे कुरुक्षेत्र के बाद अमृतसर, वाघा बॉर्डर, स्वर्ण टेम्पल, और उसके बाद कटरा, वैष्णो देवी माता के दर्शन करवाने के बाद हम जाएंगे श्रीनगर डल झील दिखाते हुए सोनमर्ग और बालटाल से अमरनाथ यात्रा और वापसी बालटाल ही हमारे यात्री आएंगे। और फिर इसके बाद हम वापसी आएंगे इधर हिमाचल की यात्रा करवाते हुए आगरा ताजमहल दिखाते हुए ओंकारेश्वर हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। सर इसमें कितने यात्रीगण अभी तक इसमें यात्रा का लाभ ले रहे हैं? इसमें 48 मेंबर है, 48 यात्री सवार है और हमारे किचन स्टाफ अलग से है। किस प्रकार की यात्रियों को आपके बस के माध्यम से भोजन व्यवस्था या सुविधाएं दी जाती है? हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा दे रहे हैं और जैसे एक समय हम नाश्ता देते हैं और एक समय भोजन देते हैं। अगर ऐसा समय आता है तो दोनों टाइम भोजन देते हैं हम। और ठहरने में 6 लोगों के रूप में हम रूम अवेलेबल करवाते हैं। ये प्रतिवर्ष इस प्रकार की यात्रा निकलती है या? हाँ, प्रतिवर्ष निकालते रहते हैं, हर महीने निकालते हैं और होटल टूर भी निकालते रहते हैं और स्कूल टूर भी निकालते हैं, सभी टूर निकालते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे मुख्य पदाधिकारी विश्वकर्मा टूर एंड ट्रेवल्स के पदाधिकारी थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करेगी और ओंकारेश्वर में इस यात्रा का समापन होगा। मैं मनीष चंदवानी, कैमरामैन लक्ष्य के साथ ABS न्यूज़ उज्जैन। पीछे कुछ यात्रीगण भी यहाँ मौजूद हैं जो कि इस यात्रा का लाभ लेते हुए अपने अमरनाथ यात्रा की ओर जा रहे हैं। अभी आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उन्हें किस प्रकार से यात्रा का अनुभव प्राप्त हो रहा है। बताएं कि आपको किस प्रकार से अनुभव प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार का लाभ है ले रहे हैं आप यात्रा का अनुभव हमें अच्छा। सावन के महीने में मतलब ये अमरनाथ की यात्रा करना लाभदायक है, इसलिए हम जा रहे हैं। अभी आपने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए, अगला पड़ाव आपका अमरनाथ और होते हुए आप वापस ओंकारेश्वर की ओर आएंगे। तो इस पूरे यात्रा मार्ग की ओर किस प्रकार से यात्री को सुविधा की दृष्टिगत सुविधा की दृष्टि से खाना है, भोजन है, नाश्ता, ठहरने की व्यवस्था, उसमें कमरे हैं लॉज में जैसे धर्मशाला में, और एक कभी दोनों टाइम खाना, एक टाइम खाना और एक टाइम नाश्ता
सब व्यवस्था टूर ट्रेवल्स मालिक के द्वारा की जाती है। आपने हमें जानने का प्रयास किया कि यात्रियों के द्वारा कि किस प्रकार से उन्हें यात्रा का आनंद प्राप्त हो रहा है और वे इस यात्रा का आनंद लेते हुए तीर्थ धाम होते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं मनीष चंद्रानी, कैमरामैन लक्ष्य के साथ ABS न्यूज़ उज्जैन।